बच्चे हैं, डीसी रेट से उठा के आउटसोर्सिंग पर डाल दिया, आउटसोर्सिंग निकाल के इसको नौकरी से भी निकाल दिया। चंडीगढ़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी स्कूल हैं सब में 10 सालों से लगातार स्कूल टीचर्स को मिलाएं और जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाले जाने की कहानी तकरीबन 10 सालों से चलती आ रही है। लेकिन आज एक अनोखी घटना देखने को मिली चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में, हेड ब्रांच में। यहीं पर एक ग्रुप डी के एक कर्मी ने नौकरी से निकाले जाने को लेकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत तो ये रही कि उसको उसके साथियों ने पानी डालकर बचा लिया। आइए दिखाते हैं क्या कहा उसके साथियों ने और साथ ही सुनाते हैं क्या कहा उस व्यक्ति ने। आप हिम्मत रखिए, इसकी जरूरत है। मैंने कंप्लेंट करी है, मना कौन कर रहा है? इन्होंने जिनकी कंप्लेंट करी उनकी प्रमोशन कर दी है, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर, घर से भी, घर में 42 के गवर्नमेंट स्कूल में। आपको, आप मेरी बात सुनिए, ऊपर देखिए, हमारी तरफ देखिए, आपको नौकरी से किस लिए निकाला गया? ठेकेदार पहले तो मैं डीसी रेट पे लगा हुआ था जी, मैं करूँ डीसी रेट पे दोबारा लगा। ऊपर देखो, डीसी रेट पे दोबारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्राड साहब ने मेरे को डीसी रेट से हटा के आउटसोर्स पे डाल दिया। आउटसोर्स से बाद मेरे को जब प्रिंसिपल ने पैसा मांग रहे थे उस पर कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट के बाद उसको प्रमोशन कर दी, मेरे को बाहर निकाल दिया। अब मैं 8 महीने से घूम रहा हूँ, इनके पास जाता हूँ, उनके पास ये कहते लगा दे। 1-2 बार लगाया भी सर इन्होंने, हमें वहाँ से पैसे नहीं मिले ना। तो 42 सेक्टर में पहले लगा था, वहाँ से 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली मेरे को। 46 में लगाया, वहाँ से पैसे नहीं मिले। सर कहाँ से मैं कैसे घर चलाऊँगा? मैं 2 बच्चे हैं, बीबी, कैसे पालूंगा इनका? इतना तो कर्जा हो रखा है मेरे ऊपर। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? रंजीत मिश्रा। क्या बात है? सर मैं ग्रुप डी यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, यूथ इंटक का भी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। अभी मेरी रैली चल रही थी सतारा में, जैसे आप लोगों को पता ही है। वहाँ भी मुझे फ़ोन आया कि धनीराम छत पे चढ़ गया है। सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो कहते हैं, 116-114 स्कूल के ये मालिक हैं, बंदा यहाँ पे छत पे चढ़ जाता है और किसी को पता नहीं लगता। ये आप बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात सर, इस लड़के के साथ इतना अत्याचार हुआ है, उसका केस मैं ही देख रहा हूँ। गवर्नर से लेकर नीचे तक सब जगह कंप्लेंट डाला हुआ है। बिल्कुल लड़का ठीक कह रहा है कि जिसकी कंप्लेंट डाली हुई है उसका प्रमोशन कर दिया गया, और इस बच्चे को आज भी 8-9 महीने से भटक रहा है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, डीसी रेट से उठा के आउटसोर्सिंग पर डाल दिया, आउटसोर्सिंग निकाल के इसको नौकरी से भी निकाल दिया। कंप्लेंट क्या इसने डाली थी? बिल्कुल, इसके तरफ से कंप्लेंट गई हुई है, यूनियन की तरफ से कंप्लेंट गई हुई है, मेरे पूरी फाइल बनी हुई है इसकी। क्या कंप्लेंट? कंप्लेंट इसको रखने के लिए और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई, और जो हेड थी 42 की उसके ऊपर कार्रवाई, जो कह रही थी कि 50,000 रुपये जाके दे के आओ। उसमें एक टीचर का भी नाम है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इंक्वायरी के नाम पे मैं सर आपको साफ बता दूं, मैं 2014 से प्रधान हूं, मैं यही देखता आया हूं कि ग्रुप डी को ये पैरों की जूती समझते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। अगर ग्रुप डी की एक छोटी सी कंप्लेन हो जाए फ़ोन पे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इसका रिकॉर्ड आप ब्राड साहब से ले सकते हो, हमारे डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठी हैं यहाँ, उनसे ले सकते हो। एक भी कार्रवाई, आपका सवाल का जवाब नहीं हुआ कि एक भी किसी ग्रुप डी के कंप्लेंट पे इन्होंने किसी टीचर, क्लर्क या किसी हेड प्रिंसिपल के ऊपर लिया हो। ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है सर। लेकिन अब मैं एज ए प्रधान होने के नाते गेट घेरूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे गिरफ्तारी करवाएं। मेरा नाम पूनम है। क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली मेरे मम्मी डैडी इसी डिपार्टमेंट में थे एजुकेशन में, और वो दोनों एक्सपायर हो गए। उनकी डेथ केस के बाद, उस केस पे मतलब डेथ केस पे मुझे रखा गया था, और उसके बाद 5 साल बाद डीसी रेट पे रखा गया था। डीसी रेट पे रखने के बाद मुझे इन्होंने निकाल दिया, मतलब रिलीव किया। उसके बाद मुझे भी इन्होंने आउटसोर्स पे ज्वाइन कराया और आश्वासन ये दिया कि हम तुम्हें रख लेंगे। लेकिन आज उस चीज़ को भी 5 साल हो गए सर, मुझे दोबारा इन्होंने डीसी रेट पे नहीं रखा। मैं भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे मेरी नौकरी पे वापस रखा जाए। नहीं तो आज जो उसका हाल है कल को मेरा भी हो सकता है। तो कैसे गुजारा कैसे चलता है? गुजारा सर आउटसोर्स पे लगे हुए हैं, गुजारा 4-4 महीने 6-6 महीने सैलरी नहीं आती, रोते रहते हैं, गेड़े काटते हैं, लेकिन फ़र्क तो किसी को पड़ता नहीं ना सर। भी आप इमोशनल हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या कहना चाहती हैं सरकार? सर मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जो भी इस डिपार्टमेंट में जो भी ये सब कुछ हो रहा है, प्लीज़ ये बंद कर दो। जो गरीबों का हक है वो उन्हें प्लीज़ दे दो। मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है। और मेरे साथ जो हुआ है ना, और लोगों के साथ भी वो मत हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो भी होगा वो हम कदम उठाएंगे, जो भी हड़ताल होगी वो हम करेंगे। बस। क्या नाम है आपका? नीलम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं 23 के स्कूल में नर्सरी आया की पोस्ट पे 4 साल से काम कर रही थी, मगर वहाँ पर मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया ठेकेदार के साथ, और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं।
उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कंप्लेन दी कर रही हूँ कि भाई मेरे को भी रखा जाए, मेरे को भी रखा जाए, मगर नहीं रखा जा रहा है। कह रहा है आपको ठेकेदार ने निकाला, हम आपको नहीं रखेंगे। ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाले रखे हैं, ये ठेकेदार ने रखे हैं? मैम सर ये तो मुझे नहीं पता है, ठेकेदार के ही थ्रू होगा। मेरे पास उसकी वो भी है, मैं उसमें HT में आई थी डुप्लीकेट सर्टिफिकेटों की, मगर उसकी कोई कहीं इंक्वायरी नहीं हुई है, कहीं इंक्वायरी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जेन्युइन बंदों को भी नौकरी दे, हमारे पास वापस रखा जाए। हमें नकली सर्टिफिकेटों को नौकरी दी जा रही है क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं। निकाल दिया? हाँ बताया मैंने कि मेरे को निकाला गया है। हुआ उस पर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। कोई कमेंट्स नहीं? मैम उसने ऊपर चढ़ के आग लगाई है। नो कमेंट्स। अच्छा, आप कमेंट्री नहीं करना चाहते? तो मैम कौन रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा इस चीज़ के लिए? नो कमेंट्स आपको हायर ऑफिसर से मिल सकते हैं। हायर ऑफिसर किन से? डायरेक्टर से या सेक्रेटरी? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या डायरेक्टर हायर एजुकेशन? हमारे पास जो आते हैं उनको मिल सकते हैं, आपको पता ही है। लेकिन मैम पहली फर्स्ट अथॉरिटी तो आप ही हैं। नो कमेंट्स। आप कमेंट नहीं करना चाहते? अच्छा मैडम ये तो बता दीजिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये शोषण की कहानी तकरीबन 10 साल से चली आ रही है। अब ये देखना होगा कि ये मामला, ये कहानी रुकती है या नहीं, या ऐसे ही निरंतर आने वाले सालों में भी ये ऐसे चलता जाएगा और इसी तरह जो 4th क्लास के लेबर हैं वो इसी जो चक्की चलती आ रही है इसमें पिसते जाएंगे और अपने आप को मारने की ऐसी हरकतें करते रहेंगे। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि जो DC थी उन्होंने क्या कहा, उनकी ओर से सवाल पूछे जाने पर साफ रहा कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अब सवाल देखना ये है कि क्या प्रशासन इसमें कोई बड़ा एक्शन ले पाता है या नहीं, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा।